हेलो स्टूडेंट्स, तो फाइनली आज हम लोग ये एसिड बेस का सेकंड वीडियो है। एसिड बेस में हमने पहले डिस्कस कर लिया था एसिड क्या है, बेस क्या है एंड एसिड के टाइप्स एंड बेस और सॉल्ट के बारे में हमने बता दिया था कि सॉल्ट क्या होता है। अगर आपको पिछले वीडियो का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। फ़िलहाल अभी हम लोग बात करते हैं पीएच स्केल के बारे में आज। और पीएच स्केल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछने के चांसेस होते हैं, चाहे वो आपके स्कूल के एग्ज़ाम्स हो या फिर बोर्ड एग्ज़ाम हो। पीएच स्केल है क्या? वैसे इसकी डेफिनेशन है द स्केल विच क्वांटिफाई द H+ आयन इन सॉल्यूशन, इन एनी सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में जो H+ आयन को क्वांटिफाई किया जाता है, H+ आयन के बारे में बताएगा जो भी स्केल, तो उस स्केल को हम बोलेंगे पीएच स्केल, यानी H+ आयन का इन्फॉर्मेशन देगा वो स्केल। नीचे एक स्केल बना रखा है मैंने, इसमें 0 से 14 तक नंबर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। और उसमें 7 को मैंने थोड़ा हाईलाइट कर रखा है क्योंकि 7, अगर किसी का पीएच 7 से नीचे हो, किसी भी सॉल्यूशन का पीएच अगर 7 से नीचे हो, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 हो, तो हम समझेंगे कि वो एसिड है। और अगर 7 से ज़्यादा यानी 7 से मोर देन 7 हो तो बेस होता है। और अगर 7 हो पीएच तो वो न्यूट्रल होते हैं। क्लियर है? तो एक और चीज़ ये है कि अगर जैसे जैसे आप 0 से 14 की तरफ बढ़ते हो, 0 से 14 की तरफ बढ़ते हो, वैसे वैसे H+ आयन जो है वो डिक्रीज़ करता है, कम होता है। और आप जैसे जैसे 0 से 14 तक बढ़ते हो, OH- आयन हमारा इंक्रीज़ करता है। मतलब 0 से 14 तक जाने में H+ आयन डिक्रीज़ करेगा और OH- आयन इंक्रीज़ करेगा। यहाँ से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। इतनी बात आई होप आपको क्लियर। तो 7 से आप जितना ज़्यादा नीचे जाओगे उतना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा, मतलब H+ आयन इंक्रीज़ करना स्टार्ट करेगा। और 7 से जैसे आप ऊपर जाओगे तो OH- आयन बढ़ेगा, आई मीन बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज़ करेगा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी का pH 2 है, किसी का pH वैल्यू 2 है और किसी का pH वैल्यू फॉर एग्जांपल एक का 2 है और एक का 5 है। अब बताओ कि क्या दोनों एसिड हैं? बिल्कुल, क्योंकि दोनों 7 से कम पीएच है दोनों के। अच्छा, अब उन दोनों सॉल्यूशन में ज़्यादा एसिडिक कौन है? तो जो कम H+ आयन होगा ना, यानी जो कम पीएच वैल्यू होगा, कम पीएच वैल्यू होगा उसके पास H+ आयन ज़्यादा होंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में। तो ज़्यादा पीएच है अगर कम H+ आयन होंगे, और कम पीएच है तो ज़्यादा H+ आयन होंगे। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। और 2 है अगर है तो 2 जिस सॉल्यूशन का पीएच 2 होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा, और जिस सॉल्यूशन का पीएच 5 होगा वो कम एसिडिक होगा। आपसे रीज़न पूछा जाए क्यों, तो आप बोलोगे बिकॉज जिस सॉल्यूशन का पीएच 2 है उसमें H+ आयन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे, और जिसका pH 5 है उसमें H+ आयन जो है वो कम होंगे। इसलिए ज़्यादा एसिडिक 2 है और कम एसिडिक जो है वो 5 है। आई होप आपको pH अगर दे दे तो आप पता कर सकते हो आराम से कि ज़्यादा एसिडिक कौन और कम एसिडिक कौन है। क्लियर है? अब यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर किसी एक का pH है 9 और एक का pH है 12, ठीक है बेटा, अगर एक का pH है 9, एक का pH है 12, जैसे एक का pH 9 है, एक का 12 है, आप बताइए कि ज़्यादा बेसिक कौन है? जाहिर सी बात है दोनों बेसिक है, 7 से ज़्यादा नंबर है दोनों, तो दोनों बेसिक है। लेकिन ज़्यादा बेसिक कौन है? ऑब्वियसली ज़्यादा बेसिक वो होगा जिसका pH ज़्यादा होगा। एसिड में ऐसा नहीं होता, एसिड में उल्टा होता है। यहाँ पे क्या होगा, जिसका pH जितना ज़्यादा बेस उतना ज़्यादा वो बेसिक कैरेक्टर का कहलाएगा। अब रीज़न आपसे पूछा ऐसा क्योंकि 12 ज़्यादा बेसिक क्यों है? आंसर होगा क्योंकि 12 बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ OH- आयन रिलीज़ करता है, इसलिए जो 12 है वो ज़्यादा बेसिक कहलाएगा इन कॉम्पेरिजन टू द 9। ठीक है, तो आपको बेसिक में बता दिया जाए तो आपसे पहचान जाओगे आराम से। अब एक क्वेश्चन और, फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन किया जाए कि एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एक 4 सॉल्यूशन है ABCD। हमारे पास 4 सॉल्यूशन है ABCD। एक ए का जो pH है वो 5 है, B का pH 3 है, C का pH 9 है और D का pH 8 है। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा बताइए इनमें से एसिडिक कौन है? इसमें पता है एग्जाम में ये क्वेश्चन देकर के आपसे 3-4 क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं, इनमें एसिड कौन है, इनमें बेस कौन है। आंसर होगा एसिड जो है वो A और B एसिड है, बेस जो है वो C और D बेस है, क्योंकि 7 से ज़्यादा नंबर बेस होता है, 7 से कम नंबर एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 2 ये पूछा जाएगा कि बताइए एसिड में मोर एसिड कौन है, ज़्यादा एसिडिक कौन है। आंसर होगा जिसका pH जो है वो कम होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा, तो B का जो pH है वो 3 है तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा। C और D में ज़्यादा बेसिक कौन है, क्योंकि ज़्यादा दोनों ही बेस है C और D, तो दोनों में से ज़्यादा बेसिक कौन है? आंसर होगा ज़्यादा बेसिक होगा जिसका pH ज़्यादा होगा, तो आंसर होगा आंसर होगा 9 जो है वो ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर का कहलाएगा। तो आपने ये भी बता दिया कि कौन एसिड है कौन बेस है, ज़्यादा एसिडिक कौन और ज़्यादा बेसिक कौन, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, अच्छा बताइए इसमें सबसे ज़्यादा H+ आयन किसके पास है? तो भाई जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है, उसके पास ज़्यादा H+ आयन पाए जाते हैं। तो इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिडिक कौन है भाई? स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग एसिडिक है हमारा बी है, यानी जिसकी पीएच बहुत कम है, तो ये सबसे ज़्यादा H+ आयन कैरी करेगा, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा OH- आयन, ये क्वेश्चन आता है कि विच हैव मोर OH- आयन, किसके पास ज़्यादा OH- आयन होगा। तो जाहिर सी बात है जो बहुत ज़्यादा बेसिक होगा, आई मीन स्ट्रॉन्ग बेस होगा, वो ज़्यादा OH- आयन कैरी करेगा, तो आंसर होगा सी के पास बहुत ज़्यादा OH- आयन होगा। इतने सारे क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कर सकते हो सकता है ये क्वेश्चन ये भी पूछ ले आपसे एक और कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H+ आयन में अरेंज कीजिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H+ आयन मतलब जो सबसे कम H+ आयन उसके पास, उसको उसके बाद जो H+ आयन ज़्यादा उसको, उसके बाद जो H+ आयन ज़्यादा, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे कम H+ आयन उसके पास होगा जो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, जो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसके पास सबसे कम H+ आयन होंगे। अब आप बताइए सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, जिसका pH सबसे ज़्यादा होगा, आंसर होगा सी के बाद H+ आयन किसके पास ज़्यादा होगा, डी के पास। उसके बाद किसके पास ज़्यादा होगा, ए के पास। और सबसे ज़्यादा किसके पास होगा, बी के पास, है ना, क्योंकि इसकी पीएच बहुत कम है। तो आपको पता है H+ आयन उन्हीं के पास सबसे ज़्यादा होता है जिनकी पीएच कम होती है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि पीएच और H+ आयन में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, यानी पीएच और H+ आयन में मैं कह सकता हूँ कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि जितना ज़्यादा पीएच उतना कम H+ आयन, और जितना कम पीएच उतना ज़्यादा H+ आयन। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। यहाँ से हमने एक क्वेश्चन भी बना दिया आपके लिए। तो पीएच स्केल से रिलेटेड ये सारी बात है। उसके बाद नीचे कुछ लिखी हुई है, देखो मैंने एग्जाम में कुछ हटके भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे एज वी मूव फ्रॉम 0 to 14 लिख रखा है, द H+ आयन डिक्रीजेज एंड OH- आयन इंक्रीजेज। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है जो मैंने आपसे अभी दिया था, एक उसी तरह का क्वेश्चन। यहाँ पर पीएच ऑफ 4 सॉल्यूशन आर ABCD के जो सॉल्यूशंस के पीएच है 4, 5, 9, 11, और इससे रिलेटेड आपसे 4-5 क्वेश्चंस मैंने अभी आपसे पूछे थे। आप चाहो तो बैक जा करके आप इसको वापस से देख सकते हो। उसके बाद नीचे एक है pH = log e to the power 10 है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि बताइए इस तरह से लिखा हो और बोले कि अच्छा इसको pH बताइए सॉल्यूशन का। अब आपने लॉग वॉग तो पढ़ा नहीं है आपने अभी, तो आपको सिर्फ इतना देखना है ई की पावर कितना है। ई की पावर जो होगा ना वो इसका pH होगा, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में आ जाए तो आप फटाक से इसका आंसर लगा सकते हैं। तो पीएच की जो प्रॉब्लम थी, पीएच स्केल जो था वो हमारा हो गया है कंप्लीट। ठीक है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, रिएक्शन। यानी हमारा जो एसिड बेस चैप्टर है इसमें रिएक्शंस है, टोटल 6 से 7 रिएक्शन है, और बहुत ही आसान से रिएक्शन अभी बैठे बैठे आपको याद हो जाएंगे, डोंट वरी। मैं आपको बस पहले मैं आपको बता देता हूँ किसका रिएक्शन किसके साथ पढ़ना है। देखो एसिड के रिएक्शंस पहले मैं बता दूँ कितने पढ़ने हैं। एसिड के रिएक्शन बेस के साथ, जो पहले आपको दिख भी रहा है, एसिड का रिएक्शन बेस के साथ, एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ, और एसिड का रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ। ये 3 एसिड के रिएक्शन समझ में आ गए। पहले क्या, एसिड का बेस के साथ, और उसके बाद एसिड का मेटल के साथ, और एसिड का मेटल ऑक्साइड के साथ। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आपको कौन ऐसे 4 एसिड है जिसका फॉर्मूला याद रखना है ताकि आप पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हो। वो 4 एसिड का नाम क्या है मैं आपको पहले बता दूं, एक बार और रिपीट कर देता हूं। जिन 4 एसिड का नाम आपको हमेशा फॉर्मूला याद रखना है, एक है HCl, ठीक है बेटा, एक है H2SO4, एक है H2SO4, एक है HNO3, एक है HNO3, और एक है H2CO3, H2CO3। अब एक बात ध्यान में रखिएगा, ये चारों सिंथेटिक एसिड है, ठीक है, मतलब ह्यूमन मेड है। तो ये 3 जो है, ये 3 ऊपर के, ये है तो चारों सिंथेटिक है, तो चारों मिनरल एसिड, पर ये ऊपर के जो 3 है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और जो एक है ये नीचे वाला H2CO3 जिसको कार्बनिक एसिड बोलते हैं, ये हमारा क्या है, वीक एसिड है। सबसे ऊपर है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, उसके बाद नाइट्रिक एसिड HNO3, और उसके बाद H2CO3 कार्बनिक एसिड। इनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, ऊपर के 3, और सबसे वीक कौन है, सबसे नीचे वाले, राइट। तो ये 4 एसिड के फॉर्मूले अगर आपको याद है तभी आपसे रिएक्शन हो पाएंगे। मैंने आपको बेस के बारे में और क्या बताया था, मैंने कहा था बेस वो होंगे जैसे कोई मेटल है, जैसे Na है तो Na के साथ OH लगा दो। अगर मेटल के साथ OH लग गया ना वो बेसिक होते हैं बेटा नेचर के, ठीक है, वो बेस होते हैं। जैसे Ca है तो Ca के साथ OH लगा दो, OH। अब Ca के साथ OH लगाने पर CaOH का होल ट्वाइस होता है, आपको पता होगा, तो CaOH का होल ट्वाइस, ये सब बेस है। मेटल के साथ OH लग जाए समझ लेना बेस है वो, ठीक है। NaOH ज़्यादा याद रखिए क्योंकि आप रिएक्शन में NaOH का यूज़ कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप चाहो तो इसको कहीं पर लिख लो, इन रिएक्शंस इन फार्मूलाज को, एसिड के फार्मूलाज को, ठीक है। ओके। अब स्ट्रॉन्ग बेस कौन होता है, स्ट्रॉन्ग बेस जितना ज़्यादा हाई रिएक्टिव मेटल्स हो ना उसके साथ OH लगाओगे तो स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा। जैसे Na के साथ OH लगाओ, K के साथ OH लगाओ, KOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं बेटा, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग बेस, ये पहचानने का तरीका है, मैंने बना रखा है, इसको आप याद रखिएगा इसको। क्लियर है, ओके, ठीक है। चलिए अब आते हैं रिएक्शन पे। रिएक्शन नंबर 1, पहला मैं आपको पहले क्या बोला कि आपको रिएक्शंस क्या पढ़ने हैं, एसिड के 3 रिएक्शन शुरू में पढ़ने हैं पहले, एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस मेटल, और एसिड प्लस मेटेलिक ऑक्साइड। ओके। उसके बाद ये 3 रिएक्शन के बाद बेस के 2 रिएक्शन है, और फिर एसिड के फिर से 2 रिएक्शन, मतलब टोटल कितने हो गए,
7 रिएक्शंस आपको पढ़ने और बहुत ही आसान अभी के अभी आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहला है, ये पहला वाला तो फ्री में याद होता है क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है कि एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है बेटा, एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तो बनते हैं सॉल्ट एंड वाटर। मान लो आपको नहीं पता क्या बनता है, आप एक एग्जाम्पल हो, अपने मर्जी से लिखो, एक एसिड लिखो, HCl तो पता है आपको, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको एक, तो HCl लिखा, उसके बाद एक बेस लिया, बेस मैंने बता रखा है क्या होता है, मेटल के साथ OH लगा दो, तो एक बेस लिया NaOH। अच्छा बताइए, ये आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा नहीं लग रहा है? आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा, Na किसके साथ जाएगा, Cl के साथ जाएगा, तो NaCl बना लेगा, राइट, NaCl और प्लस में बना लेगा ये H2O, ये वाला H, HCl का H और NaOH का OH, ये दोनों OH और H मिलकर क्या बनाएगा बेटा, H2O बनाएगा। कुल मिला के NaCl आपको पता है सॉल्ट होता है, मैंने बताया था, और H2O वाटर है। तो आपको मिल गया कि सर अच्छा एसिड और बेस अगर मिलेंगे रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करेगा, और इस रिएक्शन को बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। अभी मैं डेफिनेशन दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, एक और रिएक्शन आप चाहो तो अपनी मर्जी से लिख सकते हो, कोई भी एसिड उठा लो, कोई भी एसिड, H2SO4 एसिड है, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, और CaOH का होल ट्वाइस, ये बेस है हमारा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था मेटल के साथ OH लगा दो तो बेस बन जाता है। अब ये Ca किसके साथ जाएगा, SO4 के साथ, तो CaSO4 प्लस में H2O तो बनना है, जब एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो H2O तो डेफिनेटली बनेगा, क्लियर है। तो यहाँ पर सॉल्ट और वाटर बनेगा, और सॉल्ट हमारा क्या है इस बार, कैल्शियम सल्फेट, और वाटर बेटा H2O। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा एसिड और बेस का रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब एसिड बेस के रिएक्शन को बोलते क्या है, तो लिखो, लिखा हुआ है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर देन इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, देन इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल अगर आए तो पेपर में, तो एग्जाम्पल यहीं से उठा के एग्जाम्पल अब बता सकते हैं, ये वाला एग्जाम्पल बता सकते हैं, क्लियर हो गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, एसिड प्लस मेटल। ये आप खुद से लिख सकते हो, पता है, एसिड प्लस मेटल। अगर अब मैं आपको रिएक्शन नहीं भी दिखाऊं तो आप आराम से आपको जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको चलो बताता हूँ, एसिड प्लस मेटल है ना, मैं छुपा दिया उसको, ठीक है। एसिड में कोई भी एक एसिड ले लो, HCl ले लो आप, ठीक है, HCl ले लिया, प्लस मेटल में कोई सा ही मेटल लो, सोडियम ले लेते हैं, चलो, तो Na ले लिया। अब आप बताओ क्या बनेगा, बहुत ही आसान सा रिएक्शन, क्या बनेगा, Na जाएगा किसके साथ भाई, Cl के साथ, क्योंकि H को सोडियम जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस, मेटल्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, तो Na किसके साथ जाएगा, Na आ जाएगा सर Cl के साथ, तो NaCl, और प्लस में और क्या बन जाएगा, H2 हट जाएगा, ऐसे H के अलावा और कुछ तो है नहीं, तो यहाँ साइड में H आ जाएगा और H को लिखते हैं H2 यानी हाइड्रोजन गैस। अब आप साफ साफ देख सकते हो NaCl क्या है, सॉल्ट है। आप कह सकते हो सर जब सॉल्ट और एसिड और मेटल रिएक्ट करेंगे तो बनेंगे सॉल्ट और प्लस में हाइड्रोजन गैस, प्लस में हाइड्रोजन गैस। चलिए देखते हैं क्या सेम चीज़ है, देखिए आता है। चलिए तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ साफ साफ बेटा, HCl लिया है मैंने, और उसके बाद एक मेटल लिया है, मेटल और HCl मिलकर के क्या बना, AlCl3 जो कि एक सॉल्ट है, और H2 गैस बना। तो कहने का मतलब है कि रेक्टिफिकेशन नहीं है, यहाँ पे सारा अंडरस्टैंडिंग है कि आप एसिड लो, एक मेटल लो, आपको एसिड क्या है एक पहचाना नहीं चाहिए, आपको एसिड के 4 फार्मूला में से ये एक फार्मूला याद होना चाहिए कम से कम, और चारों फार्मूला याद हो तो और अच्छी बात है, रिएक्शन लिखना बहुत आसान हो जाता है। तो आपने HCl उठाया, उसके बाद एक मेटल उठाया, लेकिन एक और रिएक्शन मैंने लिखा, ये रिएक्शन लिखा मैंने H2SO4 प्लस MgSO4 प्लस H2, ठीक है। मैंने H2 एक रिएक्शन आप कमेंट में खुद से एक बार लिख करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कोई एक रिएक्शन अपनी तरफ से आप लिख लो एसिड प्लस मेटल का, और कमेंट में मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं हम लोग। अच्छा नेक्स्ट रिएक्शन भी क्या है, मैं आपको जस्ट हिंट दे रहा हूँ और आप मुझे बताइएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड। एसिड ले लिया मैंने HCl, ठीक है बेटा, HCl मैंने लिया। मेटल ऑक्साइड मतलब मेटल के साथ ऑक्सीजन, ठीक है, तो कोई भी मेटल ले लेते हैं Na, और Na के साथ O जो लेते हैं वो Na2O कहलाता है बेटा, Na2O फॉर्मूला होता है इसका। अब बताइए क्या बनेगा यहाँ से, अब क्या बनना चाहिए यहाँ से, देखो तो Na है तो Na किसके साथ जाता है सर, बार बार हम देख भी रहे हैं, NaCl के साथ जाता है, तो ये हो जाएगा NaCl, ठीक है, ये हो जाएगा NaCl, और प्लस में H2 बनेगा, प्लस में H2 बनेगा। आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन देखो ध्यान से, जब NaCl के साथ गया बेटा तो H किसके साथ जाएगा, बताओ H किसके साथ जाएगा, O के साथ जाएगा ना, तो H और O के बीच में फॉर्मूला क्या बनता है आप ही बताइए, H2O बनता है ना, वाटर, H2O। ये साफ साफ दिख रहा है NaCl सॉल्ट है, H2O है वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर बना, जबकि एसिड रिएक्शन किससे कर रहा है, बेस से नहीं कर रहा, सोडियम ऑक्साइड से कर रहा है, और बन क्या रहा है, बन वैसा रहा है जैसे एसिड बेस से रिएक्शन कर रहा है, ऐसा बनना ना, क्योंकि आपने पहला रिएक्शन जो देखा था, पहले रिएक्शन में क्या था, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर, लेकिन इस रिएक्शन में एसिड प्लस बेस नहीं है, इस बार है सोडियम ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड है। आपको मैं पहला रिएक्शन दिखा दूँ, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर, देख सकते हैं यहाँ पे एसिड था प्लस बेस था, सॉल्ट एंड वाटर बना, लेकिन यहाँ पर बेस नहीं, इस बार जो मैंने रिएक्शन करवाया थर्ड रिएक्शन में उसमें बेटा बेस नहीं है, उसमें क्या नहीं है, बेस नहीं है, इसमें क्या है, इस बार इसमें मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है। तो इससे ही पता चलता है कि सर इसका मतलब जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेस की तरह ही बिहेव करते हैं, बेस की तरह ही बिहेव करते हैं, ठीक है। तो एसिड ले लिया एक एग्जांपल में, हमने एक एसिड लिया, देखो मैंने एक एसिड लिया एग्जांपल में, उसके बाद एक मैंने मेटल ऑक्साइड लिया, उसके बाद मैंने मुझे बना सॉल्ट और प्लस वाटर। तो क्या बोलेंगे, इससे जो मेटल ऑक्साइड होता है वो बेस की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए बेस के जैसे रिएक्शन करवा रहे हैं।
एसिड के साथ, ठीक है। एक और रिएक्शन खुद से लिया हमने, H2SO4 कोई भी मेटल ऑक्साइड ले लिया, उसके बाद बना हमारे पास Al2SO4 का ऑल्ट्राइज, एल्यूमिनियम सल्फेट और एक कमेंट में आप खुद से करके ज़रा लिख करके मुझे बताइए कि एक और रिएक्शन आप सोच सकते हैं क्या एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड का। अगर सोच सकते हैं तो आप कमेंट में लिख करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन क्या मिला, एक नोट मिला हमें। नोट क्या मिला कि सर नोट देखो मैंने नोट लिख रखा है नीचे, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जितने मेटल ऑक्साइड्स होंगे वो सारे के सारे लगभग बेसिक नेचर के होंगे। क्या बोला मैंने, जितने मेटल ऑक्साइड होते हैं वो सारे के सारे बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है जिसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। फिलहाल इतना याद रखना है, मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। जितने मेटल है उनके ऑक्साइड्स बेसिक होंगे। बस दो मेटल को ध्यान रखना या छोड़ देना, एक तो तो आप एल्यूमिनियम और जिंक को छोड़ करके कह सकते हैं एल्यूमिनियम एंड जिंक। इन दो मेटल ऑक्साइड को आप सिर्फ बेसिक नहीं बोल सकते, इनके मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक भी होते हैं। इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। चलिए फिलहाल आपने थर्ड रिएक्शन देख लिया है। अब आप चलते हैं हम लोग फोर्थ रिएक्शन पे, ठीक है। फोर्थ रिएक्शन में क्या है बच्चों, फोर्थ रिएक्शन में है बेस प्लस मेटल। इस बार अब एसिड का नहीं, इस बार बेस का रिएक्शन है बेटा। इस रिएक्शन को मेरे ख्याल से आप स्टार लगा लीजिए। ऐसा क्यों स्टार लगाएंगे सर, क्योंकि रिएक्शन थोड़ा सा दिखने में अजीब होगा, इसमें कोई लॉजिक जल्दी नहीं लगेगा आपको। जैसे बेस है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक मेटल लिया मैंने जिंक, और Na2ZnO2 ये बना, और प्लस में H2। यहाँ पर कुछ भी लॉजिक नहीं लग रहा कि यहाँ पे सोडियम जिंकेट इसका नाम बेटा, Na2ZnO2 कैसे बना। तो मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, एक यहाँ से एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर एग्जाम में जो आएगा, अगर बेस प्लस मेटल के क्वेश्चन अगर आ गया ना एग्जाम में, तो इस बात की गारंटी है कि आपको इन दो रिएक्शन, यानी कि जो मैंने दो रिएक्शन नीचे लिख रखे हैं जिंक और एल्यूमिनियम वाले, इनके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। नहीं, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि कभी भी बेस प्लस मेटल के क्वेश्चन आए तो ध्यान से देखिए उसमें जिंक और एल्यूमिनियम तो नहीं है। क्योंकि कई बार बच्चे ये समझ लेते हैं अच्छा ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल, फटाक से Zn को क्या करते हैं, Na को डिस्प्लेस कर देते हैं Zn से और ZnOH लिख देते हैं। गलत हो जाएगा बेटा, तो ये मत कीजिएगा, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है कि अगर बेस प्लस कोई भी मेटल जिंक और एल्यूमिनियम है तो समझ लेना, थोड़ा सा सतर्क हो जाना, थोड़ा सा एक्टिव हो जाना, क्योंकि हो सकता है बेस प्लस मेटल का क्वेश्चन हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्वेश्चन है और आप उसमें गलत कर सकते हो। कई बार मैंने ये देखा, ऑब्जर्व किया, बच्चों ने ऐसा किया है, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। और अगर आएगा रिएक्शन तो इन्हीं दो के अलावा और कुछ भी नहीं पूछेगा आपको, बेस प्लस मेटल का रिएक्शन अगर आया तो, ठीक है बेटा। तो इसमें बनते हैं सोडियम जिंकेट और सोडियम एल्यूमिनेट बनते हैं इसके अंदर, ओके। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। तो ये रिएक्शन तो आपको एक तरह से याद कर लीजिए, मैं कहूँ तो अपनी भाषा में कहूँ तो रट लीजिए, क्योंकि इनके अलावा कुछ भी नहीं आएगा अगर इस रिएक्शन से कुछ आया तो। अब चलते हैं रिएक्शन नंबर 5 पे। ये हमारा बेस प्लस नॉन मेटल। अब बेस प्लस नॉन मेटल में इसमें तो श्योरिटी नहीं दूंगा, लेकिन 90% चांसेस है, 90% चांसेस होते हैं बेटा कि अगर बेस प्लस नॉन मेटल आए, बेस के रिएक्शंस नॉन मेटल के साथ आए तो इन्हीं के चांसेस ज़्यादा होते हैं, है ना। मतलब जो एग्जाम्पल होंगे वो बेस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड होंगे। नॉन मेटल ऑक्साइड जो लेंगे ज़्यादातर वो कार्बन डाइऑक्साइड। बेस कुछ भी ले सकते हैं, बेस हो सकता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो, है ना, कुछ भी हो, किसी का भी मेटल का भी हाइड्रोक्साइड हो। लेकिन जो नॉन मेटल ऑक्साइड है बच्चों, नॉन मेटल ऑक्साइड में ध्यान रखना हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड ही नज़र आएगा। और इस केस में जो आंसर होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, वो बनेगा कार्बोनेट। मेटल के कार्बोनेट्स बनेंगे जो कि सॉल्ट होते हैं, और प्लस में बनेगा H2O। और एक चीज़ और, अब यहाँ पर एक चीज़ और करने की चीज़ है कि सर अब ये तो नॉन मेटल, ये तो हमारा क्या है, ये तो NaOH जो है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, और CO2 क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड है। लेकिन जो बन रहा है सर वो क्या बन रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है। तो यहाँ पर तो सर ये भी पहले रिएक्शन के जैसा है। पहला वाला रिएक्शन क्या था, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ पर भी सॉल्ट प्लस वाटर बन रहे हैं, तो पर यहाँ पर एसिड प्लस बेस तो नहीं है सर, बेस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी नॉन मेटल ऑक्साइड है। तो बेस तो है ना, एसिड नहीं है। तो अब इस बात का ध्यान में रखना आगे से कि जितने नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं बच्चों वो बेस की तरह बिहेव एसिड की तरह बिहेव करते हैं। क्योंकि अगर एसिडिक नेचर का है कार्बन डाइऑक्साइड तभी सॉल्ट प्लस वाटर बनेंगे, क्योंकि एसिड प्लस बेस होता है। तो बेस तो हमारे पास है नहीं, एसिडिक कैरेक्टर CO2 के पास होता है। तो जितने नॉन मेटल ऑक्साइड, आज के बाद नोट की तरह याद रखिएगा, नॉन मेटल ऑक्साइड शोज एसिडिक बिहेवियर या एसिडिक नेचर के होते हैं। जैसे मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, वैसे नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं बच्चों, ठीक है। अब चूंकि CO2 जो है नॉन मेटल ऑक्साइड जो वो एसिडिक तो है, लेकिन ऐसा तो नहीं है एसिड है पूरा। इसका मतलब उसकी जो उसका जो इफेक्ट होगा वो काफ़ी कम होगा, मतलब काफ़ी वीक होगा। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी जो एसिडिक नेचर है वो काफ़ी वीक होंगे। पर उसके सामने कौन सा बेस है, देखो
उसके सामने कौन सा बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, काफ़ी बेसिक होता है, इसका pH लगभग 14 के बराबर होता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड मिल रहे हैं, तो क्या बनेंगे, जो सॉल्ट बनेंगे वो बेसिक सॉल्ट होंगे बेटा। ये सॉल्ट कैसे हैं, बेसिक सॉल्ट है। बेसिक सॉल्ट क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बने। क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है स्टार डाल के नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। चलिए रिएक्शन नंबर 6 पे चलते हैं हम लोग। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, ये रिएक्शन काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। मेटल आपके एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। एसिड प्लस एक मेटल, एक क्वेश्चन है जिसमें एक्स है, कोई मेटल वो रिएक्शन करता है और फिर कार्बन एक गैस रिलीज करता है जो बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश कर देता है, ऐसा क्वेश्चन होगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी देखते हैं एसिड। एसिड किसके साथ रिएक्शन कर रहा है इस बार, मेटल कार्बोनेट। अच्छा जी, मेटल कार्बोनेट, मेटल मतलब सर कोई भी मेटल के साथ CO3 लगा दो, कार्बोनेट बन जाएगा। तो मैंने कहा Na के साथ CO3 लगाया तो बना Na2CO3। जब HCl Na2CO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो Na किसका दोस्त है, Cl का, NaCl के साथ जाएगा तो NaCl बना। फिर क्या बनेगा, वाटर बनेगा सर। उसके बाद एक नई चीज़ इसमें बनती है बेटा, इस पूरे चैप्टर में ऐसा एक रिएक्शन है, एक ही रिएक्शन ऐसा, एक दो रिएक्शन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं जब एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट से। इससे पहले किसी भी एसिड के रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बनते। अभी ही एक ऐसा रिएक्शन मिला हमें जिसमें एसिड किससे रिएक्शन कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहे हैं। तो एक ऐसा वाहिद रिएक्शन है, अकेला रिएक्शन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनते हैं। तो याद रखनी कीजिए, जहाँ पर भी एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो जाए प्रोडक्ट में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एसिड के रिएक्शन की बात, समझ लेना फटाक से वहाँ पर मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन चल रहा होगा। और जो भी मेटल की बात चल रही होगी, इस मेटल के कार्बोनेट का रिएक्शन चल रहा होगा, राइट। चलिए, ये 7 नंबर रिएक्शन जो है ना बेटा, ये सेम है। एक्चुअली मैंने थोड़ा सा अलग बना दिया है, पर बस ये मेटल कार्बोनेट था, यहाँ पर मेटल बाई कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट, मेटल बाई कार्बोनेट फ़र्क क्या है, मेटल कार्बोनेट मतलब Na2CO3, बाई कार्बोनेट मतलब है Na और CO3 के बीच में H आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, NaHCO3। सोडियम बाई कार्बोनेट बोल सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन। चाहे बाई कार्बोनेट हो चाहे मेटल कार्बोनेट हो, कोई भी हो इन दोनों में से कार्बोनेट मेटल के, तो ध्यान रखिएगा प्रोडक्ट वही होने वाला है, प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, प्रोडक्ट वही होंगे बेटा। क्या बोला मैंने कि चाहे मेटल कार्बोनेट हो चाहे मेटल बाई कार्बोनेट हो, प्रोडक्ट वही होंगे, प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पर आपको सारे रिएक्शंस को मैंने आपको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको सारे रिएक्शंस जो है वो सही से समझ में आ गए होंगे। और मैं बार बार कहता हूँ, अगर आपको नोट्स चाहिए, PDF नोट्स चाहिए, आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मुझे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर कोई डाउट हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम या कुछ भी ऐसे क्वेश्चन करने में परेशानी हो, ऐसा क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन दिमाग में आया हो इस ड्यूरिंग लेक्चर, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। लाइक करने से क्या होता है और बच्चों तक भी पहुंचती है और हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं और ज़्यादा एनर्जी के साथ आपको पढ़ा सकूं। लेकिन इस बात की गारंटी है, अगर आप बने रहेंगे तो आपके एग्ज़ाम्स में साइंस में मतलब बहुत अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स आने के पूरे चांसेस हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।